मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट्स। हाँ, तो हम बात को दोबारा से यही लिखेंगे कि होता तो हमारा यही है, एंड दिस इम्प्लाइज कि अगर आप लिखेंगे तो हम लोग dm एंड r स्क्वायर, ये बिल्कुल इंटीग्रेशन ये यूज करेंगे हम लोग कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट के लिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, सारी मीनिंग वही है, सारा चीज वही है। या अगर आप चाहें तो बिल्कुल स्मॉल पॉइंट मास के लिए आप ये लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन करना ही हमारा एडिशन वाला मैटर है। हाँ, तो अगर आप इसको चाहें इंटीग्रेट कर दीजिए, यही आपका आई आ जाएगा। हाँ, ध्यान से, एक्सिस चेंज नहीं होना चाहिए और जो भी मासेस हैं उनके रेस्पेक्टिव डिस्टेंसेस हम लिख रहे हैं, समझ रहे हैं। और अगर आपने एक पॉइंट मास कंसीडर करा है तो उस पॉइंट मास का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, राइट। नाउ हम लोग कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं, हाँ, जो डेरिवेशंस हैं वो आप खुद भी अपने से भी यहाँ लिखने के बावजूद भी अपने से करके चेक करिएगा, है ना। चलिए हम एक दो स्टैंडर्ड एग्जांपल्स लिखते हैं। लिख सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, मास m एंड लेंथ l, है ना। रॉड, मास m एंड लेंथ l, यूनिफॉर्म। ऐसा करते हैं, about an axis what passing through one end and perpendicular to the rod। हाँ जी, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, ऐसे। तो अगर आप लिखेंगे, हाँ जी, चलिए सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो बोला यही है कि पहले ये अगर मैं लिख लूं कि ये हमारा रॉड है ना। तो ये अगर रॉड है तो हमें जो एक्सिस बताया जा रहा है वो ये वाला एक्सिस बताया जा रहा है, कहीं से भी ये जो भी आप ये एक्सिस बताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, मतलब एंड से पास हो रहा है और इस लेंथ के क्या है, परपेंडिकुलर। ध्यान से, तो हम लोग यही काम करते हैं कि यहां से ही आप x डिस्टेंस पे जाइए या r डिस्टेंस पे जाइए, x r जो भी डिस्टेंस लिखना चाहें। अब ऐसे हम लोग r लिख सकते हैं या x भी लिख सकते हैं, जनरली हॉरिजॉन्टल में x लिख लेते हैं। हाँ, डिस्टेंस है r x, कुछ भी लिखिए। 9, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक dx एलिमेंट लेंगे और जिसका जो मास बताया जा रहा है यही मास हमारा क्या है, dm। हाँ, तो अब आप बताओ कि x पर जाकर dx, ये एलिमेंट लेने का तरीका है along द वायर रॉड स्ट्रेट लाइन। हाँ, नाउ अब क्या करना है कि इस dm, हाँ, और ये डिस्टेंस हमें चाहिए इस एक्सिस के अबाउट, तो आप लिख दीजिए क्या क्या, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm एंड r स्क्वायर, बिल्कुल सही है। तो dm कितना आएगा, ध्यान से अगर हम लोग लिखेंगे तो हम इस चीज को समझा चुके हैं, l लेंथ हैज मास व्हाट, m। तो यूनिट लेंथ के मास को ही हम लोग लैम्डा बोलते हैं, मास पर यूनिट क्या, लेंथ, विच इज लीनियर मास डेंसिटी। हाँ जी, लीनियर हाँ, लीनियर मास डेंसिटी। एनीवे, अगर हमें चाहिए dx लेंथ का, तो dx लेंथ का मास ही तो हमारा dm है, मतलब लैम्डा इंटू dx। ये देखिए हम 10 एक बार लिख चुके हैं, समझ रहे हैं।
और अगर हमारा लैम्डा कांस्टेंट है तो ऑफ कोर्स हम लोग इसको बाहर भी निकाल लेते हैं। आइए, तो ये आ गया लैम्डा इंटू डी एक्स इंटू आर जो है वो भी एक्स है। लैम्डा कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लीजिए, और ये आ रहा है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आइए जरा, जो हम लोगों ने लिखा है उसका लिमिट मतलब वेरिएशन क्या है? एक्स की वैल्यू 0 से मैक्सिमम कितना हो सकता है? बिल्कुल एक्स ही तो चेंज हो रहा है, तो हम इस तरीके से आप लिख सकते हैं एक्स की वैल्यू लोअर लिमिट 0 से व्हाट एल, एंड ये आ गया हाँ 0 से लेकर और कहां तक एल। हाँ कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये आपका आंसर है एक्स क्यूब बाई 3 0 से एल। हाँ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। m बाई एल, पहले तो एल क्यूब माइनस 0 बाई 3, एक तो एल कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका 2 ही। हाँ एम एल स्क्वायर बाई 3, बिल्कुल। आई होप आप लोग जानते भी हैं कि ये आता है एम एल स्क्वायर बाई वॉट 3, है ना। तो एंड दिस वैल्यू रॉड का एंड के अबाउट एम एल स्क्वायर अपॉन वॉट 3। हाँ तो इस तरीके से हम लोग ये लिख सकते हैं, है ना। नाउ अगर आपसे बोल दिया जाए रॉड वही है, हाँ, और बोल दें कि मिड पॉइंट से एक्सिस पास हो रहा है और आपको बताने हैं, हाँ जी, कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, क्या करें? आइए जरा उसको भी लिख देते हैं, इसी में मैं लिख देता हूं दूसरा पार्ट, है ना। चलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रॉड, हाँ, मास m एंड लेंथ l, बिल्कुल अभी यूनिफॉर्म सेम वाला, है ना। अबाउट एन एक्सिस, हम लोग केवल और केवल अभी एक्सिस को शिफ्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू मिड पॉइंट, हाँ जी, पासिंग थ्रू मिड एंड परपेंडिकुलर रॉड एंड, है ना। हाँ जी, देखिए अगर आप इसकी बात कर रहे हैं या इसको समझना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास ये वाला है, ध्यान दीजिए क्या है, मिड पॉइंट से पास हो रहा है और ये है मिड पॉइंट, कहीं भी मान लीजिए, तो ये मेरा इस बार एक्सिस बोला जा रहा है, हाँ, और ये अगर आप तो ये आपका मिड, ये आई मिड, हाँ, तो इस आई मिड को अगर आप लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे हम? देखिए मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि इन टर्म में कोई दिक्कत नहीं आनी है, ये तो हमारा बेसिक तरीका है, ऐसे लिखते हैं। हाँ, यहां से आएंगे तो थोड़ा आगे देखो, अगर आप यहां पर लिखेंगे तो ये वाला चीज भी आपका सेम ही आएगा, बिल्कुल हम लोग जाके सिलेक्ट करके लिखेंगे, लेकिन जब आप सिलेक्शन करेंगे तो आप यहां से करेंगे, यहां से आप लिखने, ये आएगा आपका x और ये आएगा आगे क्या dx। तो ध्यान से जब मिड पॉइंट से लिखोगे तो ये x की लिमिट -l/2 हो जाएगा, हाँ, से कहां पर, x की वैल्यू l/2। देखिए x क्या है आपका, यहां से, हाँ, यहां से इधर भी, तो अगर हम लोग पैरामीटर या जब हम कैलकुलेट करेंगे या जब हम लिमिट लगाएंगे तो एक्सिस से इधर भी, एक्सिस से इधर भी, तो आप इसको लिमिट को बस सही कर दीजिए, आपका काम ही हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है कि अगर हम लोग लिखें इस चीज की आई मिड, हाँ, तो ये सब सेम आएगा, ये पूरा टर्म ही सेम आएगा, बस आपका ये वाला जो लिमिट है वो अलग आएगा, ये हाँ, m/l एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, हाँ जी। और अगर आप इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं
तो ये आपका आ जाएगा, बस लिमिट जो आ रहा है वो आपका आ जाएगा माइनस एल, वॉट, एल बाई 2। हाँ जी, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाना चाहिए। एक्स क्यूब बाई 3 होता है, माइनस एल बाई 2 से एल बाई 2। हाँ, एंड आई मिड जो है विच इज कितना आ गया, ये बाई आपका 3 आ रहा है, ये आ जाएगा 24, ऊपर में 2l क्यूब मतलब 12। देखिए आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, एम एल स्क्वायर बाई 12 आता है। आई होप बहुत सारे लोगों को तो याद भी होगा, पता भी होगा, समझ रहे हैं। तो आई मिड जो आ रहा है का एम एल स्क्वायर बाई 12, समझ रहे हैं। आई मिड की वैल्यू एम एल स्क्वायर बाई 12, बिल्कुल कैलकुलेशन सिंपल है, आप लिख सकते हैं। द थिंग इज, देखिए जो हमारा कंस्ट्रक्शन है, जो लिखने का तरीका है, आप उस पर ध्यान दीजिए। बाकी कैलकुलेशन 1/2 है कि नहीं होता, एक्सिस इधर इधर कर दे, या एक तो आप देखिए एक एक्सिस अगर इसी को बना दे, तो अगर ये जो एक्सिस है लेंथ ऑफ रॉड, तो इसके अलोंग क्या आएगा, 0 हो जाएगा। हाँ नहीं, कंसिडरिंग कि हम लोग मोटाई नहीं मानते, मतलब अगर रॉड है तो उसकी केवल लेंथ मानी जाती है, थिकनेस नेग्लिजिबल। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लिखेंगे एक्सिस पासिंग थ्रू द रॉड ना, तो आप 0 हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ हाँ जी, इसी तरीके से और भी कुछ जो आपका स्टैंडर्ड बेसिक ज्योमेट्री है, उनके भी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने हैं। हाँ, और वो भी हम लोग देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ, ऑफ अ रिंग, है ना, लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, हाँ, मास m एंड रेडियस r, लिख देते हैं। हाँ, ऐसा करिए, क्या है, पहला अबाउट एन एक्सिस, ध्यान दीजिएगा, एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर, पासिंग थ्रू इट्स, हाँ, सेंटर एंड व्हाट, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, है ना, प्लेन ऑफ रिंग। देखिए सिंपल, पहला एक ही लिखते हैं और एक्सिस हम लोग चेंज कर करके और देखते रहेंगे, है ना, उसको देखा जाएगा। एनीवे, बात ऐसा है, सॉल्यूशन पर बात करी जाए ना, तो ऐसा लिखा जाएगा, रिंग अपने को गिवन है या दिया हुआ है, हाँ, और ये अगर एक्सिस है तो एक्सिस बोल रहा है कि वो यहीं से O से पास हो रहा है, समझ रहे हैं। अगर हम लोग बात करें तो ये यहीं से एक्सिस पास हो रहा है, ये अगेन ऐसे, हाँ। तो अगर आप यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखने की बात करेंगे या जो भी चीजें आपका आ रहा है, तो वो कैसे आएगा, ध्यान दीजिए, ये एक्सिस है। तो अगर आप लिखोगे कि सर्कल में हम लोग तो इस तरीके से लिखते हैं, थीटा पर जाके और फिर डी थीटा का एलिमेंट, और ये हमारा डीएम आएगा जिसका लेंथ कितना है, डीएस है, हाँ बिल्कुल, थीटा पर क्या, डी थीटा। तो ये थीटा पर डी थीटा लेते हुए हम लोग लिखेंगे, बिल्कुल ऐसा ही काम करते हैं रिंग में, हाँ, एंगुलर पोजीशन पर हम लोग घूमते हुए एलिमेंट्स लेते हैं। आइए, तो अगर हम लोगों को आई ओ लिखना है और परपेंडिकुलर लिखना है, तो नो डाउट हमें लिखना तो डी एम एंड आर स्क्वायर है, हाँ, और इसको कर देंगे इंटीग्रेट। आइए ना,
अब देखिए एक बात और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आप ये बताओ कि जो डिस्टेंस dm का लिख रहे हैं वो तो सभी के लिए आपका r है, बोलिएगा r की वैल्यू r नहीं है, आप जो भी एलिमेंट लेना है ले लीजिए ना, कहीं पर भी आप एलिमेंट लेंगे तो इसकी जो डिस्टेंस आएगी वो तो आपका r ही होगा ना। हाँ, क्या आ रहा है कि आप r को ही बाहर निकाल लीजिए और ये रहा आपका व्हाट, dm। हाँ, r बाहर निकालिए, कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है बाहर निकाल सकते हैं, तो ये आ गया। और पता है इस बात से एक चीज और हमें मिल रहा है, क्या ना, देखिए केवल और केवल ना इस मासेस का डिस्टेंस फिक्स होना चाहिए, r होना चाहिए। हाँ, नॉट नेसेसरली कि ये आपके यूनिफॉर्म हो, समझ रहे हैं, ये आपका यूनिफॉर्म होना जरूरी नहीं है। मतलब मैं बोल रहा हूं यहां पर कुछ रख दिया, यहां पर कुछ रख दिया, आपने अगर यहां पर भी रखा है, हाँ, तो इन सब को जोड़ के ही अगर आपका हो जाए तो भी तो पूरा मास m आएगा। मतलब इट्स नॉट नेसेसरली टू हैव यूनिफॉर्म आपका क्या, सॉरी रिंग। हाँ, और ये आप ध्यान रखेंगे, ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन या कंसेप्ट भी है कि रिंग में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी नहीं है। इवन पूरा रिंग ना होता ना, अगर आपका मान लो कि कहीं कहीं से आपने हटा दिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, तो भी आपका क्या होगा कि पूरा मास जितना जोड़ोगे वो टोटल मास। हाँ, रिंग कंप्लीट भी नहीं चाहिए तो भी आपका मास तो सबका डिस्टेंस r है। हाँ, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आनी है। क्या बोला जा रहा है कि अगर ऐसा आ जाए, देखिए अगर आपको बोला जाए कि एक सेमी सर्कुलर रिंग है और इसका जो है वो भी ज्योमेट्रिकल एक्सिस यही है, इसका भी रेडियस r है और इसका मास m है, तो एंड परपेंडिकुलर, हाँ बिल्कुल इतना ही आएगा। पहले तो आप पूरा लिख लीजिए, dm एंड r स्क्वायर। हाँ, हम इसको लिखेंगे सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग। हाँ, तो अगर आप लिखेंगे, फिर से यही एक्सिस है ऐसे, तो अगर आप लिखोगे तो यही आएगा और अगेन यही आपका r है, कोई भी मास लिखेंगे तो उसका डिस्टेंस तो आपका r ही आएगा। हाँ, तो ये अगेन आपका r स्क्वायर बाहर और ये dm, मतलब पता है आपको m बाद में लिखे हैं तो बाद में भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं। dm का टोटल काम कितना आ जाएगा, dm का m नेट मास, तो फिर से यही आ रहा है और आप लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि रिंग कंप्लीट हो, सेमी सर्कल का भी है। एंड देख लीजिए, इतना ही नहीं, अगर ये क्वार्टर रिंग होता तो अब क्या होता, हाँ जी ध्यान से, इसका भी मास m ही है, यही एक्सिस है और इसकी भी रेडियस को r बताया जा रहा है। फिर से एक्सिस यही, मतलब रिंग के प्लेन के या जो भी है आर्क के प्लेन के परपेंडिकुलर, तो फिर से आपका आई ओ परपेंडिकुलर यही आएगा, क्या, dm एंड r स्क्वायर। हाँ करेंगे, और यहां पर भी अगर आप dm लिखोगे कहीं भी, ये dm कहीं भी dm हम लोग लिखेंगे तो इसकी डिस्टेंस तो आपका r ही आएगा। हाँ, फिर से आपका r स्क्वायर बाहर और ये dm, मतलब हाँ जी रिंग चाहे जितना भी हो, समझ रहे हैं, वो mr स्क्वायर ही आएगा। हाँ, इवन अगर आप इतना ही लिखेंगे तो भी, क्या, अगर आपका पूरा रिंग ना हो के एक सपोज आर्क है और ये इसका सेंटर है, समझ रहे हैं, और ये O है, हाँ, तो ये वही आ जाएगा आई ओ परपेंडिकुलर, समझ रहे हैं, तो भी वो उसका भी इतना ही आएगा। टोटल मास बस इसका जो है आप मास को जोड़ दिया करिएगा, टोटल मास। हाँ ना, देखिए एक चीज आया है
कि अगर हमारा मास जो है डिस्टेंस फिक्स रखते हुए, हाँ आप फैला दीजिए, मतलब पूरे रिंग पे डाल दीजिए, हाँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अल्टीमेटली मेरे को जोड़ देना है। या मैं बोल रहा हूं कि कुछ जगह से हटा दीजिए, तो देखिए ओवरऑल जितना मास है उतना यहां ऐड हो जाएगा। हाँ मतलब एक्सिस से डिस्टेंस सेम रखते हुए, हाँ एक्सिस से डिस्टेंस सेम रखते हुए मासेस को आप समेट दीजिए, हाँ या आप ऐड कर दीजिए, उससे नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब mr² है तो mre², अगर मास बढ़ जाएगा 10 से 15 तो कोई बात नहीं, 15 हो जाएगा। अगर आपने कुछ कम कर दिए हैं तो वो उतना हो जाएगा, लेकिन नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड बाय दिस वे हम लोग रिंग का लिख सकते हैं, हाँ चाहे वो छोटा आर्क हो तो भी इतना ही आएगा। अगर आप बात कर रहे हो तो ये हमारे लिए जो है वो आर्क हैं, और आर्क के लिए भी हमारा ये है ना, ये आपका सर्कुलर आर्क, हाँ तो यही बिल्कुल ये आपके आर्क का ही है, तो वो भी सेम आता है ना। नाउ और भी कुछ स्टैंडर्ड ज्योमेट्री आएंगी, हाँ डिस्क आएगा, हॉलो स्फीयर एंड ऑल, तो हम लोग उस पर भी आते हैं वन बाय वन। ओके